हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, हाउ यू ऑल। आप लोग आई होप बढ़िया होंगे इस टाइम पे। अगर हम आज के वीडियो का डिस्कशन करें गाइस, तो आज का जो वीडियो है ना बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर होने वाला है। और हम डिस्कशन करने वाले हैं आज मिड कैप सेक्टर का। मिड कैप सेक्टर एक नया एनएफओ बड़ौदा के साथ में आ चुका है। और जिस सेक्टर का हम डिस्कशन करने जा रहे हैं मिड कैप का, बहुत ही पोटेंशियल सेक्टर है। इस साल अगर किसी ने जनवरी में अगर मिड कैप सेक्टर्स में अगर पैसा लगाया होगा, और अक्टूबर अगर हम आज के रेट के हिसाब से अगर चेक करें, तो ऑन एन एवरेज लोगों के रिटर्न मिड कैप के अंदर 25% 20% तक के हो गए। मतलब अभी साल भी नहीं लगा है। अब जिस टाइप से चल रहा है, अगर मान लो वैसे चलता रहा, तो मोटा मोटा भी मान के चलिए कि 30-35% 40% तक रिटर्न बना सकता है। तो मिड कैप सेक्टर पोटेंशियल सेक्टर माना जाता है। स्मॉल कैप की बात करें तो वहां पर रिटर्न का चांस हाई है, लेकिन वहां पे कुछ छोटी छोटी कंपनी है मिड कैप और लार्ज कैप के मुकाबले, तो वहां पर रिस्क का चांस ही बहुत हाई लेवल होता है। वहीं लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो लार्ज कैप में कंपनियां तो बहुत बड़ी बड़ी हैं मिड कैप के मुकाबले में, लेकिन वहां पर रिटर्न का चांसेस थोड़ा सा कम है मिड कैप के मुकाबले। और मिड कैप सेक्टर पे ही इतनी डिमांड क्यों रहती है? उसका रीजन बड़ा सिंपल है कि जो आज मिड कैप है वो एक टाइम पहले स्मॉल कैप था। एक अच्छी परफॉर्मेंस ग्रोथ देने के बाद, एक अच्छा कैपिटलाइजेशन करने के बाद आज वो मिड कैप बन गया है। और हो सकता है कि आने वाले टाइम में यही सेक्टर लार्ज कैप भी बनेगा। तो लोगों को ट्रस्ट है कि ये सेक्टर एक अच्छा कैपिटलाइजेशन वगैरह सब कुछ ग्रो करने के बाद आज अगर मिड कैप बना है, तो कुछ तो बात रही होगी। आप अगर किसी भी कंपनी में अगर काम करते हैं, अगर आप 4 साल 3 साल काम करने के बाद 2 साल का आपका प्रमोशन हो जाता है, डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके अंदर क्वालिटी तो होगी, इसलिए प्रमोशन हुआ। ऐसा तो प्रमोशन हुआ नहीं होगा। तो लोगों को ट्रस्ट आप पे होगा कि भाई इसका प्रमोशन जो हुआ है ना, हो सकता है कुछ ना कुछ इसके अंदर अच्छी क्वालिटी होगी, इसीलिए इस आदमी को प्रमोट किया गया है ना। तो उसी टाइप से अगर आप मिड कैप सेक्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर रिटर्न का चांस भी बढ़िया होता है। और रिटर्न के अलावा देखा जाए तो थोड़ा सा बढ़िया बढ़िया कंपनीज हैं जिस पर हम आसानी से ट्रस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करने का प्लानिंग अगर कर रहे हैं, तो आई थिंक ये जो फंड का ऑप्शन है आज की डेट में आपके लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। ठीक है। हालांकि स्मॉल कैप में भी रिटर्न के चांस ज्यादा होते हैं, लेकिन वहां पर कंपनी थोड़ी छोटी छोटी है इनके मुकाबले में, और थोड़ा रिस्क लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है वहां पे एक मिड कैप के मुकाबले में। तो इसीलिए ये सेक्टर आज के टाइम बहुत पोटेंशियल है। अब ये फंड क्या है, किस टाइप से काम करने वाला है, इस एनएफओ का स्टार्टिंग डेट क्या है, एंड डेट क्या है, एज अ बिगिनर अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने का अभी प्लान कर रहे हैं, तो अभी आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, विल डिस्कस एवरीथिंग इन द सेम वीडियो। सो बने रहिए स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, ताकि इसका इन्फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से आपको मिल सके। और चैनल पर नए हैं सो प्लीज ट्राई टू सब्सक्राइब दिस चैनल। गाइस, आपके लिए कॉन्टेस्ट भी चल रहा है इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहें तो इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं, थोड़ी सी आपके फायदे की बात है। और कॉन्टेस्ट ये है कि अगर जो भी कमेंट्स आप लोग इस वीडियो पे करेंगे, ठीक है, उसमें से हम 10 कमेंट्स रेंडमली चूज करेंगे। ठीक है। और उन 10 कमेंट्स को लिए कुछ प्राइजेस भी हैं जो हम डिक्लेयर करेंगे। प्राइजेस जो रहेंगे, जो नंबर वन प्राइज रहेगा, स्टार्टिंग से जो कमेंट आएगा उसमें जो नंबर वन प्राइज रहेगा, दैट विल बी ऑफ 32 इंचेस एलईडी टीवी। सेकंड जो प्राइस रहेगा वो है स्मार्टफोन। थर्ड प्राइस रहेगा यहाँ पर होम थिएटर। फोर्थ प्राइस रहेगा यहाँ पर आपका एयरबड्स। और फिफ्थ से लेकर 10 तक जो प्राइस रहेगा वो रहेगा स्मार्ट वॉच। तो ये कुछ प्राइसेस हैं जो इस वीडियो के अंदर एज अ कॉन्टेस्ट के रूप में अभी चल रहे हैं। क्राइटेरिया जो मैंने था वो बता दिया। अब इसके लिए एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है, उसको हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस वीडियो के ऊपर एटलीस्ट ज्यादा नहीं बट एटलीस्ट 5 के लाइक्स होने चाहिए और 5 के इस पे कमेंट्स होने चाहिए। अगर ये क्राइटेरिया अगर फुलफिल हो जाता है, तो ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो के लिए एलिजिबल हो जाएगा। अगर ये क्राइटेरिया अगर मान लो फुलफिल अगर नहीं होता है, तो ये कॉन्टेस्ट इस वीडियो के लिए एलिजिबल नहीं होगा। ठीक है। कॉन्टेस्ट बहुत छोटा है, बहुत बड़ा कॉन्टेस्ट नहीं है। दूसरी चीज ये है कि ये कॉन्टेस्ट 1 महीने तक अवेलेबल रहेगा। 1 महीने के बाद ऑटोमेटिकली हम डिक्लेयर कर देंगे कि किस किस के कमेंट्स उस टॉप 10 के अंदर आए हैं। ठीक है। मतलब रैंडमली हम चूज करेंगे, कोई टॉप 10 ऊपर नीचे से हम नहीं उठाएंगे, रैंडमली वी विल चूज द कमेंट्स। ठीक है। और 1 महीने के बाद कम्युनिटी पे पोस्ट कर देंगे ऑटोमेटिकली, तो आपको वहां पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन प्रेस करें ना, ताकि हम जब उसको वहां पे कम्युनिटी पे पोस्ट करें तो उसका अपडेट आप लोगों को टाइमली बेसिस पे मिल जाए, आपके सामने ऑटोमेटिकली वो आ जाए, ताकि आपको उसका मालूम पड़ जाए कि मेरा अभी इसमें कुछ हुआ है कि नहीं। ठीक है। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर। बट मेन चीज अब यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें फॉर एन एग्जाम्पल क्वालिफाई अगर हो जाते हैं, तो कंफर्मेशन उसका 1 महीने बाद ही आपको मिलेगा। और जो उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। चलिए ठीक है, वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नाउ। तो फंड है बड़ौदा का बीएनपी परिवर्स निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड।
अगर हम इसमें डिमांड्स एंड पोटेंशियल की बात करें तो सबसे पहली चीज ये है कि मिड कैप सेक्टर्स है। मैंने ऑलरेडी बताया कि मिड कैप सेक्टर पोटेंशियल क्यों माने जाते हैं। ग्रोथ पोटेंशियल इसलिए है क्योंकि मिड कैप सेक्टर एक टाइम पहले स्मॉल कैप था, रिटर्न के चांसेस काफी अच्छे खासे हैं और ऑलरेडी ऐसे बहुत सारे फंड्स हैं जो 1 साल 1.5 साल पहले, 2 साल 3 साल पहले भी अगर आप चेक करोगे तो उनके रिटर्न बहुत बढ़िया रहे। इनफैक्ट मिड कैप के रिटर्न हमेशा से काफी अच्छे खासे माने जाते हैं। यही मेन रीजन है कि मिड कैप सेक्टर में लोग इन्वेस्टमेंट भी करना पसंद करते हैं। तो पोटेंशियल की डिमांड की बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ग्रोथ पोटेंशियल चांस यहाँ पर काफी अच्छा खासा आपके लिए हो सकता है। ठीक है, एनएफओ की स्टार्टिंग डेट की और एंड डेट की बात करें, इनका जो स्टार्टिंग डेट है वो है 14 अक्टूबर का और इसका एंड डेट रहने वाला है 28 अक्टूबर का। अगर आप इस फंड को एज एनएफओ अप्लाई करना चाहते हैं तो 14 अक्टूबर से लेकर के इसको आप 28 अक्टूबर तक एज एनएफओ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो कंफर्मेशन जो है अलॉटमेंट का वो आपको 4 नवंबर को मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आप इसको एज एनएफओ अप्लाई करते हैं तो एनईवी का जो प्राइस है वो 10 रुपए के हिसाब से यहाँ पर रहेगा और अलॉटमेंट आपको 10 रुपीज के हिसाब से दे दी जाएगी। सेकंड, अगर हम बात करें यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की, तो फिलहाल कंपनी ने एक्सपेंस रेशियो का भी एग्जैक्टली डिक्लेरेशन नहीं दिया है कितना क्या रहेगा, बट जो भी रहेगा उसका कंफर्मेशन आपको एज सुन एज पॉसिबल मिल जाएगा। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो इसमें एग्जिट लोड रहेगा विच इज अराउंड 0.20%। अगर आपने पैसे इसमें इन्वेस्टमेंट किया है और विद इन 7 डेज में अपना पैसा अगर आप विड्रॉ कर लेते हैं अलॉटमेंट डेट से लेकर के, तो आपको यहाँ पर 0.20% का एग्जिट लोड देना पड़ेगा। तो कोशिश ये करिए अगर आपको पैसा विड्रॉ करना भी अगर होता है तो अलॉटमेंट डेट से लेकर के 7 डेज के बाद ही निकालिए ताकि जो एग्जिट लोड लग रहा है वो ना लगे। क्लियर है यहाँ तक? इन्वेस्टमेंट अमाउंट इसमें कम से कम कितना रहेगा? इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो कम से कम है वो है 500 रुपीज फॉर एसआईपी और 1000 रुपीज फॉर लमसम। ये मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया है जो इन लोगों ने यहाँ पर रखा हुआ है। तो एज अ बिगनर अगर आप बहुत छोटे अमाउंट से भी शुरू करना चाहते हैं, आपका बजट ज्यादा नहीं भी है, कुछ छोटे से ट्रायल बेस के लिए शुरू करना चाहते हैं, तो आई थिंक ऑप्शन ठीक ठाक है क्योंकि बहुत छोटा अमाउंट है, 500,000 रुपए तो वी कैन मैनेज इजिली आज के डेट में, राइट। रिस्क की बात करें, यहाँ पर रिस्क होने वाला है वेरी हाई। तो इन्वेस्टमेंट करने के पहले सबसे पहले जो काम करना है आपको यही करना है कि पहले आप ये आइडेंटिफाई करिए कि जो फंड आप परचेज करने जा रहे हैं इसमें जो रिस्क है उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ही इसमें आगे बढ़िएगा, नहीं ले सकते हैं तो प्लीज इसमें इन्वेस्टमेंट मत करिएगा क्योंकि यहाँ पर रिस्क होने वाला है वेरी हाई। इसमें अमाउंट का कोई भी अश्योरेंस नहीं है, जो भी पैसा वगैरह आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं जो भी रिटर्न आएगा वो भी अश्योर्ड नहीं है। हाँ, रिटर्न का चांस अच्छा है, मार्केट में तो कहीं भी गारंटी नहीं होती, ऑब्वियसली सी बात। तो अपना पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक बार आप अंडरस्टैंड करना रिस्क को कि जो यहाँ पर रिस्क अवेलेबल उतना आप रिस्क ले सकते हैं कि नहीं। ले सकते हैं तो ही इसमें आप आगे बढ़ने का सोचिएगा। दूसरी चीज, अब लास्ट में हम डिस्कस ये करते हैं कि अभी हम इस एनएफओ में अगर अप्लाई करने के लिए जा रहे हैं तो अभी आपको ये एनएफओ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखिए, मेरा सिंपल सा आपसे सजेशन यहाँ पर ये है, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो आपके लिए नहीं है कि आप इस फंड में करिए या नहीं करिए। डिसाइड डेफिनेटली वो आपको करना है क्योंकि आपका जो प्रोफाइल है वो आप खुद जानते हैं कि आपके प्रोफाइल के हिसाब से आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या आपका रिस्किंग कैपेसिटी है वो मुझे नहीं पता है, तो आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। मेरा आपसे सिंपल सलाह यहाँ पर ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जैसे मैं हर वीडियोस में कहता हूँ, पहले अपने एक छोटा सा पोर्टफोलियो बना लीजिए। छोटा सा, आपकी इनकम कितनी है 10-5 मिनट निकालिए, शांति से बैठ करके अपना जो इनकम है उसको लिखिए, कितने खर्चे कर लेते हैं वो सबको ऐड करके वहाँ पे लिख दीजिए, और लोन ईएमआईज, कुछ एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह कुछ अगर जा रहा है वो सबको साइड में लिख करके आप लास्ट में चेक करो कितना आपके हाथ में बचता है। अब जो भी आपके हाथ में बचता है उसको पूरा इन्वेस्ट मत करिए, थोड़ा सा लिक्विड अमाउंट, अगर मान लो मेरे पास 10,000 बच रहा है, 10 में से 5,000 से 7,000 रुपए आप इन्वेस्टमेंट साइड में रख दीजिए और जो रिमेनिंग 3 से 5,000 रुपए है उसको अपना एज अ लिक्विड अमाउंट अपने पास रख लीजिए ताकि अगर इमरजेंसी कुछ खर्चा पड़े तो उसके काम वो पैसा आ सकता है। अब जो अपने 5,000 रुपए चूज किया उसको भी पूरा इन्वेस्ट मत करिए किसी भी एक फंड के अंदर। ट्राई टू डाइवर्सिफाई मनी इन द मल्टीपल फंड्स। अगर आपको ये फंड अच्छा लग रहा है, आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो कोशिश करो कि पूरा मत डालो, कुछ पैसा यहाँ पे डाल दो, फिर 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन के बाद कुछ अगर नया फंड अगर रहता है या आपको डाइवर्सिफाई करना है तो पैसों को अलग डाइवर्सिफाई करो, एक में डिपेंडेंसी कभी मत रखना फंड की। डाइवर्सिफिकेशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर अपना पैसा अगर आप मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इस टाइप से इन्वेस्टमेंट करने का ट्राई करिए। और रही बात इस फंड की, तो पोटेंशियल सेक्टर है गाइस। इंडेक्स फंड की बात करें, इंडेक्स फंड नाम से ही चला जाता है, आप ये मिड कैप लार्ज कैप छोड़िए ना, इंडेक्स फंड तो आज के डेट में नाम से चला जाता है क्योंकि इंडेक्स फंड के रिटर्न्स काफी अच्छे माने जाते हैं, पैसा मैनेज करने का तरीका बहुत बढ़िया इनका होता है। तो पोटेंशियल सेक्टर है, अपना इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप चाहें तो सब कुछ अंडरस्टैंड करने के बाद में दैट विल बी योर कॉल, इट्स नॉट रिकमेंडेशन वीडियो। फिर भी कुछ अगर डाउट अगर रहते हैं, अपना क्वेश्चन आप रेज कर सकते हैं कमेंट में, आई ट्राई टू गिव द आंसर एज पॉसिबल।
तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।